हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मैं चंचल आके कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करती हूं और आज मैं लेकर आई हूँ यूपी पुलिस की वैकेंसी में जो हिंदी का सिलेबस। हिंदी के सिलेबस में सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हिंदी में कितने प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, हमारी इस पेपर में 37 प्रश्न पूछे जाते हैं और अंक उनके कितने होते हैं, हमारे अंक होते हैं इसमें 76। कितने होते हैं? 76, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। फिर इसकी निगेटिव मार्किंग की बात करें, निगेटिव मार्किंग जो होती है उसमें 0.5 की। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम में जो पेपर आता है हिंदी का, उसमें किन किन टॉपिकों से प्रश्न आते हैं। पहले हम टॉपिक की बात करें, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा से हमारे 1 या 2 प्रश्न एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल से हमारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। फिर नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक ही वर्णमाला। वर्णमाला में भी 1 या 2 प्रश्न एग्ज़ाम में हमारे पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद अगले चैप्टर की बात करें तो इसमें आता है संधि। संधि के 1 या 2 प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। फिर इसके बाद आता है हमारा चैप्टर समास। समास में 1 प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। फिर आता है उपसर्ग और प्रत्यय। ये दोनों एक ही चैप्टर के दोनों टॉपिक हैं। इन दोनों को एक साथ हम कवर करेंगे। यहाँ से भी 1 या 2 प्रश्न एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक तद्भव और तत्सम। इनसे भी 1 प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी तो इन दोनों टॉपिकों को एक साथ कवर करके पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट है हमारे इसके बाद है शुद्ध और वर्तनी। शुद्ध वर्तनी से भी 1 प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर आते हैं हम अगले टॉपिक की बात करें, पर्यायवाची। पर्यायवाची से भी एग्जाम में 1 प्रश्न पूछ लिया जाता है। 1 प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द से भी एग्जाम में 1 प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक अनेकार्थिक। अनेकार्थिक किन्हें कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द। इनसे भी एग्जाम में 1 प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। फिर आता है वाक्यांश के लिए 1 शब्द। यहाँ से भी एग्जाम में 1 प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर आता है अगले टॉपिक की बात करें, वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि मतलब एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें आपको शुद्ध करके लिखना होगा। यहाँ से भी 1 प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर आगे हम टॉपिक की बात करें, संज्ञा और लिंग वचन कारक। लिंग वचन कारक और सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, वाच्य, अव्यय। ये जो टॉपिक है हमारे, ये सब इन सब को मैं एक साथ कवर करके आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ से ही एग्ज़ाम में 5 या 6 प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। फिर आता है हम अगले टॉपिक की बात करें, विराम चिन्ह। यहाँ से भी 1 या 2 प्रश्न एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। फिर आते हैं हमारा अगला टॉपिक, इसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ को ही हम क्या कहते हैं? कहावतें। यहाँ से भी एग्ज़ाम में 1 प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज रस। रस से भी एग्ज़ाम में 1 प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर अगले टॉपिक की बात करें, छंद। छंद पढ़ेंगे। छंद से भी 1 प्रश्न हमारा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है अगला टॉपिक हमारा अलंकार। इससे भी 1 प्रश्न पूछ लिया जाता है, एग्जाम में आता है इससे भी। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक, रचना एवं रचयिता। रचना एवं रचयिता यहाँ से मतलब कवियों की जो रचना होती है, यहाँ से भी 3 या 4 प्रश्न एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं यहाँ से भी। फिर आता है हमारा अपठित गद्यांश, मतलब एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें तुम्हारे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से तुम्हें ये 5 क्वेश्चन छांटने होंगे। इस यहाँ से ही हमारे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब 10 नंबर के। कितने? 10 नंबर के यहाँ पे हमारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको सब पूरे टॉपिक बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम में हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिकों से। इसी ही सिलेबस को पूरा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देख सकें और अपने कंटेंट को, अपने सिलेबस को पूरा कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।